था मैंने, प्लेटफॉर्म आप कोई से भी चूज कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों बेसिकली लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए अकाउंट ब्रोकर्स बहुत सारे हैं जिसमें आप कभी भी खुला सकते हैं, पर जो बेस्ट ब्रोकर है, जो मेरे एक्सपीरियंस जो बेस्ट ब्रोकर मैंने देखे हैं बेसिकली वो धन और जीरोधा है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको धन में ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। हम आपको लिंक भेज देंगे, हमारे रेफर से आप लिंक खोल सकते, वो अकाउंट खोल सकते हैं। गाइस हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि जैसे आपको बताया था मैंने, प्लेटफॉर्म आप कोई से भी चूज कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से रेफर से हमारे धन में अकाउंट खुला सकते हो। तो अगले चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, बेसिकली सेटलमेंट साइकिल। अब सेटलमेंट साइकिल होती क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। सेटलमेंट साइकिल वो है जहां पर आप जब शेयर्स खरीदते हो तब उसकी डिली जो आपको मिलते हैं वो शेयर आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आते हैं, वो बेसिकली T+1 डे में आते हैं। मतलब T+1 क्या है कि अगर आज आपने कोई शेयर खरीदा है, बेसिकली अगर सपोज रिलायंस का आपने कोई शेयर खरीदा, तो आज ही वो आपके अकाउंट में कल आएगा। बेसिकली कल आपके डीमैट अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा, जहां पे आपको प्रॉपर वे में आपको उसके नाम पे आपके शेयर चढ़ जाएंगे। इतना आप समझ चुके होंगे सेटलमेंट साइकिल क्या होती है। बेसिकली T+1 होती है। फिर दोहराता हूँ आपको कि आपको आज आप कोई सी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, वो कल आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफर होते हैं। तो ठीक है गाइस, आप समझ चुके होंगे सेटलमेंट साइकिल क्या होती है। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे। अगला पार्ट बेसिकली क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है आपको समझाता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है। ये वो एक्सचेंज है जहां पर बेसिकली कंपनी अपनी आईपीओ लेकर आती है, लिस्ट करती है प्राइमरी मार्केट में, फिर उसे सेकेंडरी मार्केट में वहां पर ट्रेड होता है। प्राइमरी सेकेंडरी आपको दोहरा देता हूँ। प्राइमरी मार्केट जहां पर कंपनियां पहली बार शेयर्स लेके आ रही होती है, और सेकेंडरी मार्केट जहां पर वो अब ट्रेड होना शुरू जाता है, बाइंग सेलिंग उसकी शुरू हो जाती है, उसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब ये सारा जो कारोबार होता है होता क्या है, ये सारा कारोबार होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज मतलब हमारे इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर कंपनियां लिस्ट होती है, बेसिकली आईपीओ लेकर आती है, और फिर वो आगे ट्रेड होती है कि बाइंग सेलिंग उस शेयर्स की होती है। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज ये जो हमारे इंडिया के बेसिकली दो बताया मैंने, दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है जो थर्ड पार्टी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है जिसे हम बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब बेसिकली एक्सचेंज क्या है, अभी एक्सचेंज वो जैसे बताया मैंने आपको, ये एक्सचेंज वो है जहां पर हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हो। एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश के एक्सचेंज है, जहां पर हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। डायरेक्ट हम नहीं खरीदते, देखिए डायरेक्ट एक्सचेंज से नहीं खरीदते, वो बीच का ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर हमारे सौदे को एक्सचेंज तक पहुंचाता है। ब्रोकर एक मीडिएटर है, जैसे मैं आपको पहले उसमें बताया था कि एक आप कोई सा ब्रोकर चूज कर सकते हो, धन, तो ये एक मीडिएटर है जो आपके शेयर्स, जो आपके ऑर्डर्स को क्या होता है कि उस एक्सचेंज तक पहुंचाता है कि इस फलाने बंदे ने इस शेयर्स में इतना बिड मारा है, उसे वो आपको मिलते हैं फिर। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है गाइस, तो आप समझ चुके होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजेस है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट है कि व्हाट इज सेबी। अब सेबी क्या है, सेबी बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या, इसको मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो बोर्ड है जहां पर ये मार्केट को रेगुलेट करता है, रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो करता है कि कोई मैनिपुलेशन ना हो रही हो, कोई कंपनी के शेयर पंप एंड डंप में करा। पंप एंड डंप मतलब समझिए कि डिमांड को बढ़ा दिया एकदम से, एकदम डंप कर दिया माल को, कोई रिटेल के साथ फ्रॉड ना हो रहा हो। एनएस जो कंपनीज है वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, अपने जो बैलेंस शीट जो उनका फंडामेंटल्स है उनमें कहीं हेरा फेरी तो नहीं कर रही है, उस चीज को बिल्कुल डिटेल में देखता है और रिटेल को सिक्योर रखता है। और रूल्स आगे आते रहते हैं कि रूल्स लाता रहता है कि ये चीज में ऐसा होना चाहिए, वैसा के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। मार्केट के कैसे कैसे रूल्स रखने हैं, क्या जो रिटेल के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मैक्सिमम टाइम लूज ना हो। तो ये है बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम, कि आपको सिक्योर रखना, आपकी बिल्कुल कि एक रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉपर अच्छे उसमें रखना है। ठीक है गाइस, तो आज हम यहीं पर इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। अब खत्म करने का कारण क्या है, देखिए मैक्सिमम क्या होता है, आपने खुद या हमारे साथ भी खुद होता है कि जब वो वीडियो लॉन्ग होती है हम उसे देख नहीं पाते या टाइम नहीं रहता हमारे पास देखने के लिए। इसलिए हमने तय करा है कि हम छोटी छोटी क्लिप्स में आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिखा देंगे। मुझे पता है देखो हर किसी के पास 4-5 मिनट और टाइम हो जाता है, मिल जाते हैं, तो आप 4-5 मिनट में 6 मिनट में देख देख के आप डिटेल में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, डिटेल में सीख सकते हो। इसके लिए हम आपके लिए शॉर्ट क्लिप्स में वीडियो बना रहे हैं और छोटे टॉपिक्स में आपको धीरे धीरे दिमाग में अच्छे से क्लियर कर रहे हैं।
अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।